गाइस वेलकम टू मी इन टैरो। तो आज का टॉपिक है दिल की बातें, दिल के जज्बात। हम करने वाले हैं रीडिंग विद हेल्प ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 2 टैरो और एक ओरेकल। लेट्स कनेक्ट डू इट, ठीक है। लव मैसेजेस है यहाँ पे। जिनको भी मेरी खुशियाँ पसंद है, मेरा हैप्पीनेस पसंद है, वेलकम इन माय चैनल। जिनको भी पसंद नहीं है, गो गेट बैक, ओके। तो चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम करने वाले हैं इन कार्ड्स को शफल एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आई होप सारे कार्ड स्ट्रेट ही आएंगे, रिवर्स नहीं आएंगे, बट स्टिल लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। ओ तो कुछ कार्ड्स आ गए, देखते हैं। 1 2 3 4 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। 4 कार्ड आ चुके हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब हमें और 2-3 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है। चलो 2-3 कार्ड्स और निकालते हैं। कीवी को यहाँ गया पहला, यहाँ गया दूसरा एंड एक फाइनल तीसरा, ठीक है। चलो तो 7 कार्ड का ये होगा रीडिंग एंड आई होप यू विल बी रेडी टू गो थ्रू द रीडिंग एज वेल, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। हम बस स्ट्रेट रीडिंग करने वाले हैं, रिवर्स रीडिंग आज हम इस डेक के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। ये है वो कार्ड्स एज यू कैन सी। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। तो ये है पहला कार्ड जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स में हमें क्या देखने को मिलता है, लेट्स कनेक्ट टू इट। भी एरीज लियो सैज की ये एनर्जी है एंड इस एनर्जी का मतलब क्या है कि ये पैशन की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कठिनाई ऐसा है कि मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर ये स्मोकर है, ड्रिंकर है, मे बी शायद पिछले 1-2 हफ्ते उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी या फिर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसके कारण आप उनसे नाराज़ हो गए हो, ठीक है। और अगर ये बात है तो उसके कारण ये जो पर्सन है ये आपसे नाराज़ है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वो बात इनको कहीं ना कहीं खाए जा रही है, ठीक है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि ऐसे क्यों है फिर हरकत, क्यों ये पर्सन ये कह रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, चाहे उसने जो भी किया हो, मे बी कुछ गलत बात कही हो, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट ड्रिंक, बिकॉज ऑफ वो एंगर उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन अब अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, तो मे बी एक मोमेंट है जहाँ पे आपने लेट गो करना होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक्चुअली आप घिरे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो यहाँ पे शायद उनके अवगुण जो हैं उनके साथ आप घिर गए हो। आप कह रहे हो कि भाई ये तो आप इनमें ये तो गलत बात है, इन्होंने इस तरह से भी है कि ये मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, ये मेरा रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। सो मैं क्या करूँ भाई, सीधी सी बात है, ये पर्सन चाहता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, एक बार माफ़ करोगे तो मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो बात यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है दी एम्प्रेस। एज यू कैन सी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एम्प्रेस का क्लियर मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से फिदा है, ठीक है। ये आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हैं, मे बी ये आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो या फिर इट्स ऑल अबाउट द किस एंड हग्स एंड लाइकवाइज, इनको आपकी स्किन बहुत पसंद है, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है एंड ये पर्सन आपको बहुत चाहता है। अगर एक मोमेंट हम बताएं यहाँ पे कि किस इज़ गोइंग ऑन, तो वो एंडलेस किस होगा, तो पर्सन वांट टू बी विथ यू फॉर एवर। तो वो वाली मोमेंट यहाँ पे है, ये बहुत चाहता है आपको, और आपकी जितनी हंसी उन्होंने शायद ही कोई देखा होगा जो उनके बस की बात है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है उनको वो तोड़ के आपके साथ आ जाए। यस, अगर आप लिव इन में पढ़ चुके हैं तो ये लिव इन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये चाहते हैं जल्द से जल्द आप यूनाइट हो जाएं, ठीक है। घर से भगा के लेने का भी शायद ये सोच है, ये सिर्फ उनके ख्याल है, असल में वो नहीं करेंगे ऐसा, बस एक ख्याल है, ठीक है। ये चाहते हैं कि वही एक्साइटमेंट हो लाइफ में, और अगर आपके दिल में एक्साइटमेंट है तो मे बी अभी जैसे कि सैटरडे संडे आ रहा है, तो हाँ ये पसंद चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं आप घूमने जाएँ और आपको जो भी एडवेंचर करना है आप दोनों साथ मिलकर करें। कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़ेगा और आप दोनों की नाराज़गी जो है एक दूसरे की तरफ वो निकल जाएगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो क्या कह रही है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक टेलिंग यू कि भाई ये पसंद चाहता है कि आप दोनों की ही एनर्जी वैल्यूएट हो रही है इस रिश्ते में। एक ये रिश्ता जो है वो सिर्फ किसी एक के बलबूते पर नहीं बना है ना। जैसे कि कपल तभी कहलाते हैं जब 1+1 2 लोग हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई बार आप गुस्सा करते हो, कभी ये गुस्सा करते हैं,
तो यहाँ पे तो जो बैलेंसिंग है वो हो जाता है। लेकिन जब ये गुस्सा करते हैं और करते जाते हैं और आपको लगता है कि भाई ये कब कम करेंगे ऐसा करना, तो यहाँ पे आपको पूरा हक है, इनको डांटो, सवाल करो, इनसे रूठ जाओ, फिर आपको मनाएंगे। तो ये एक प्रॉपर गिव एंड टेक चाहते हैं रिश्ते में, जो कि अगर नहीं हो रहा है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस पर्सन को कि हाँ जो भी आप कहोगे वो सही रहे, ऐसा नहीं चाहते कि भाई आप डांटो उनको। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि प्यार है यहाँ पे, ठीक है। द वर्ल्ड मतलब यहाँ पे हमें 12 ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमें पूरी दुनिया से बात करनी है, दुनिया से लड़ना झगड़ना है, दुनिया से बात करनी, दुनिया से कम्युनिकेट करना है। तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे। इन शॉर्ट, हर प्रकार की एनर्जी से आपको दिन भर में गुजरना होता है, ठीक है। ऐसे में मान लो सुबह आप बात करते थे, सुबह बात नहीं की, एंड इतने सारे लोग मिल गए, अब दिमाग हेवी हैं, तो क्या आपसे बात कर पाएंगे? जब आपसे बात कर पाएंगे वो है असली दुनिया। तब वो समझ गए हैं दुनिया से डील करने का मतलब और सच्चे प्यार का मतलब, क्योंकि आपसे बात किए बिना इनका दिल और मन नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ कॉइंस। ये कार्ड क्या बता रहा है? 5 कॉइंस में टॉरस, प्रो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल्स। ये भाई विदाउट यू आई एम लाइक अ लीफलेस। कोई ट्री इमेजिन करो, कोई पेड़ इमेजिन करो जिसको पत्ते ही नहीं है, क्या वैल्यू होगी उसकी? क्या वो सूरज की रोशनी ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। वही बात हो गई उनकी कि ये तो उनका शरीर है, लेकिन दिल तो आपसे कनेक्टेड है भाई, तो दिल तो चल ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? वही बात यहाँ पे दिख रही कि आई थिंक ये पर्सन नाराज़ होते हैं एंड रूठ जाते हैं अपने ऊपर ही। हाँ, आपके ऊपर रूठ गए तो आप मना सकते हो, ये खुद से ही रूठ गए कि मैंने कैसे ऐसे इनको कुछ कह दिया। तो बात हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फिनाल जो कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे लवर हो सकते हैं 12 to 20% जो शायद कुछ ऐसी बातें करे और आपको मैनिपुलेट करे, ठीक है। तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ऐसे भी कुछ लवर है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन वो इसलिए बिकॉज आप उनको मैनिपुलेट करने देती हैं या करने देते हैं, आपको उनका मैनिपुलेशन करना काफ़ी अच्छा लगता है। किंग ऑफ कॉइंस का मतलब क्या है कि आप स्थिर है, यू नो, एंड ये पर्सन इसलिए आपको चाहता है बिकॉज आप हमेशा स्थिर रहते हो, आप इतनी चंचल नहीं हो जितने दिखते हो। हाँ, अगर आपकी जो साइन है वो अगर जेमिनाई है या फिर अगर आप एक्वेरियस साइन के हो, अगर आप मीन राशि के हो, तो आप चंचल हो सकते हो। लेकिन अगर आप टॉरस साइन के हो, अगर आप वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो, तो आप चंचल नहीं हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो एंड आप वही करते हो जो आपका दिल और दिमाग दोनों मिलके कहते हैं। इसलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम द फर्स्ट टैरो, और अब देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं इस कार्ड से शफलिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से भी सिर्फ हमें स्ट्रेट कार्ड ही मिलेंगे, 2 कार्ड आके। अब देखते हैं, वाह, एक तीसरा कार्ड भी आ गया। और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 कार्ड आ गए, चौथा कार्ड भी आ चुका है। आई थिंक इतने बस हो गए 4 कार्ड्स। तो चलो लेते हैं 4 कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग आते हैं। हम भी यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो, पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी, ये है दी हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको अपने बराबर मानता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि इनका हक ज़्यादा है, आपका हक कम है, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर गिव एंड टेक होनी चाहिए, ये उनका मकसद है। मैं अगेन कहता हूँ, ये टैरो रीडिंग है। अगर आपका पर्सन ऐसा नहीं कहता या फिर इस जज्बात को नहीं दोहराता, तो ये पर्सन आपके लायक नहीं है, ठीक है, या फिर ये आपसे झूठ बोल रहा है। बाकी तो आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि रिश्ता आपको निभाना है। मैंने तो रीडिंग कर दिया, अब ज़िंदगी आपको जीनी है, फिर वो सुख में या दुख में वो तो आपको तय करना होगा, ठीक है। तो द हाई प्रीस्टेस में एनर्जी बैलेंस्ड होती है, और अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई तो पर्सन गलती कर रहा है, या तो जानबूझ के या तो हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आ गया यहाँ पे, वी कैन से कि कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन में अगर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न है आपको ढूंढ निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अब ये तो 21st सेंचुरी है जिसमें हर कोई एक दूसरे को मैनिपुलेट कर सकता है, करने की पावर रखता है। तो यहाँ पे कौन मैनिपुलेशन कर रहा है, आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात ये जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली, ओके। मे बी अगर आपको लग रहा है कि आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया है, जैसे कि मान लो ये इनकी फितरत है कि ये आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही आए हैं, और बाद में आपने इनको लेट समझा है कि उनका रियल मकसद क्या है। तो अब जबकि आपने इनको गलत समझा था कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे।
उल्टा भी हो सकता है कि मे बी ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन किसी ने आपके कान भरे कि नहीं ये पर्सन गलत है। तो यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से हुई है, या फिर दो चीज़ों की वजह से हुई कि ये अच्छे हैं तो बुरे हैं, ये क्लियर करनी काफ़ी ज़रूरी है। सो फोकस ऑन दैट वन। आप अपने फ्रेंड्स का भी सहारा ले सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द लवर्स। जेमिनी का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। हम स्ट्रेट रीडिंग लेंगे। तो जेमिनी का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे प्यार जो है वो दिखना चाहिए। प्यार, इसको कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इफ़ यू लव इच अदर देन नॉट टू वरी अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि आप हद से ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि जब उनको सामने आना है आप ही उनके सामने जाते हो, ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई डॉक्टर आ गए तो डॉक्टर को खुद तय करने दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उनको मत बताइए। हाँ, आपको अगर लगता है तो आप डॉक्टर चेंज कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल वैसे ही अगर इस पर्सन का अभी टर्न है आपकी तरफ आने का, सो लेट हिम और हर कम टू यू। अगर वो नहीं आए तो आप समझ सकते हो उनमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर बस झूठ बोल रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने खुल के आ सकती हैं, ठीक है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, या तो ये पर्सन आपका काफ़ी इंतज़ार कर रहा है, हो सकता है क्योंकि वाटर साइन है एंड वाटर मतलब इमोशंस होते हैं। हाँ, अगर इसके इमोशंस ड्रेन हो चुके थे तो शायद इसको किसी भी परवाह नहीं थी, लेकिन अभी उनको परवाह होने लगी है। तो मैं कहूँगा कि जब तक आप श्योर शॉट नहीं हो जाते आप उनका टेस्ट ले सकते हो, आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब तक कि आपका मन आपको सही अंदेशा ना दे, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ इस कार्ड की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो 1 2 3 तीन ही बार हमने शफल किए हैं कार्ड्स, और अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। यस, ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ये आपको काफ़ी अच्छा पर्सन मानते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो किसी को मतलब किसी को भी ठग सकते हैं, लेकिन आपको नहीं ठग सकते, बिकॉज उनको पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान को कोई ठग नहीं सकता। वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वी आर अ परफेक्ट मैच। भाई आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी परफेक्ट मैच हो, ये उनको लग रहा है कि आपके सिवा वो ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। देन गॉट दिस वन जो कि है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। भाई जैसे ये फील करते हैं कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं, इनकी सबकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रहे हो, तो ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं। वरना सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि भाई एनिवर्सरी है तब कुछ करो, बर्थडे तब कुछ करो, बाकी तो भूल जाओ। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं ना भाई, हर रोज़ इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। ये काफ़ी सही कार्ड आ गया कि भाई जो भी इनका मूडीनेस है, अचानक मूड हो गया आई वांट टू किस यू, अचानक मूड हो गया कि आई वांट टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, अचानक मूड हो गया कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है। आपने अगर इस पर्सन के सारे मूड्स को अंडरस्टैंड करते हो अगर आप, तो आप उनके लिए एक बहुत ही परफेक्ट मैच हो। उनके हर व्यक्ति में कोई ना कोई कड़वाहट भरी चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना हर एक के पास उसकी चाबी नहीं होती। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। आप इनके आँखों के तारे हो, आप इनके मन में समाते हो, या आपके ही ख्वाब देखते हो, और ख्वाब में क्या क्या करते हैं ये तो भाई आप दोनों को पता कि आप दोनों किस प्रकार के थॉट्स देखते हो, ठीक है, ड्रीम्स देखते हो। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।